प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग राज्य व्यवस्था और संविधान विषय में मौलिक अधिकारों के खंड पर बात कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों के अध्याय 6 अध्याय की आज 13वीं कक्षा है, 13th क्लास है। भाग 13 में अनुच्छेद 20 पर बात होना है। कहाँ बात होना है? अनुच्छेद 20 पर। और अनुच्छेद 20 क्या है? तो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण प्राप्त हुआ है उसके बारे में है अनुच्छेद 20। पुनः जान लें कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, कि किस अपराध के लिए क्या और कितना दंड दिया जाएगा। कहीं अधिक दंड तो न दे दिया गया या कहीं बिना अपराध किए तो दंड न दे दिया गया। इन सब बातों से जो संरक्षण है वह है अनुच्छेद 20। यह अपराध के मामले में इसका विषय अपराध से जुड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद का संबंध अपराध से है। अपराध हुआ कि नहीं हुआ तो कितनी सजा होनी चाहिए, सजा की क्या व्यवस्था है, सजा बिना स्थापित प्रक्रिया के नहीं हो सकती। इन सब बातों के लिए नागरिकों को संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, 20 के अंतर्गत। तो सबसे पहले अनुच्छेद 20 के संबंध में दो बातें आप यहां जान लें कि अनुच्छेद 20 के लिए दो बातें। नंबर 1 कि इसका संबंध अपराध से, इसका संबंध अपराध से है। एक तो ये बात। दूसरी जो बात इस अनुच्छेद के बारे में जाननी है वो ये कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से तो दंडित नहीं करता है। यानी किसी व्यक्ति को राज्य मनमाने तरीके से न दंडित कर दे, इसके लिए है अनुच्छेद 20। तो राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके। राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके, कैसे करेगा उसके लिए विधि विधान है। मनमाने तरीके से दंडित न कर सके। ठीक है। तो इस अनुच्छेद के बारे में आपको दो बातें जानना जरूरी था। यह अनुच्छेद दो बातों के लिए है। नंबर 1, इसका संबंध अपराध से है। अपराध घटित होता है, अपराध कारित होता है, तब इस विधि या इस अनुच्छेद की आवश्यकता है
और ये राज्य को किसी यानी राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से न दंडित कर दे, इसके लिए ये प्रोटेक्शन है, इसके लिए ये सुरक्षा है, संरक्षण। इसके 3 भाग हैं, इस विधि के, इस अनुच्छेद के 3 भाग। इस अनुच्छेद के 3 भाग हैं। अब ये 3 भाग हैं, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2) और अनुच्छेद 20(3). इन 3 अनुच्छेद अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आएंगे। तो तीनों अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे। 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है? पहला भाग है अनुच्छेद 20(1). ये पहला भाग क्या है? अनुच्छेद 20(1). इसका संबंध भूतलक्षी दंडित या दांडिक विधियों के संरक्षण से। इसका संबंध किससे है? भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण को कहेंगे भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। यहां काम की बात है कि भूतलक्षी क्या है? भूतलक्षी क्या है? भूतलक्षी का मतलब कि किसी कानून को या किसी बात को अतीत काल से लागू करना। बात आज की हो लेकिन उसको पीछे अतीत काल से, भूतकाल से लागू किया जाए तो इसको कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है आज, और चोरी की सजा मान लीजिए है 500 कोड़े, तो आज अगर आपने चोरी की है तो पकड़े जाने पर सजा मिलेगी 500 कोड़ों की। लेकिन आज एक ऐसा प्रकरण आ गया जो चोरी 5 दिन पहले हुई है और चोर आज पकड़ा गया है। चोरी तो उसने 5 दिन पहले की है। अब जब 5 दिन पहले की है तो आज का जो कानून 500 कोड़े का है वो 5 दिन पहले नहीं था। इसलिए उस चोर पर जो 5 दिन पहले चोरी किया है 500 कोड़ों का कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि कानून अतीत काल से लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए संरक्षण प्राप्त है भूतलक्षी दांडिक विधियों। इसी को कहते हैं भूतलक्षी दांडिक विधियां। तो भूतलक्षी नहीं होगा, उससे संरक्षण है। इस मामले में जो बिंदु है वो हम लोग देखेंगे। पहला बिंदु ये है कि कानून को, यानी किसी कानून को अतीतकालीन तिथि, यानी किसी कानून को अतीतकालीन तिथि से लागू करना। यानी कब से लागू कर दीजिए? घटना हो 5 तारीख को और कहिए 1 तारीख से लागू रहेगा। कानून बने 5 तारीख को, कहिए 1 तारीख से लागू रहेगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो उसको कहते हैं भूतलक्षी दांडिक विधि। और किसी कानून को अतीत काल की तिथि से अगर लागू किया जाता है तो इससे अभियुक्त को संरक्षण प्राप्त हुआ है। मतलब कि भूतकालीन अतीतकालीन तिथि से कानून को लागू नहीं किया जा सकता। इसके मामले में आपने पहला बिंदु देखा।
इसी में दूसरा बिंदु कहता है, दूसरा बिंदु भी यही है कि यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। दूसरे बिंदु में क्या है? यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। ये बात आप पहले ही जान चुके हैं कि इसका संबंध आपराधिक कृत्यों से है, अपराध की घटनाओं से है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए किसी अपराध के लिए तभी दंडित किया जा सकता है, तब तक दोषी नहीं माना जाएगा। किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय, मान लीजिए ऐसा कोई अपराध करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। पूरी बात ये। तो दो बिंदु यहां पर जानने थे आपको। बिंदु नंबर 2 है कि यह अपराध से संबंधित है, आपराधिक से संबंधित है, और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं, दोषी तब तक नहीं मान सकते जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो। अर्थात बात यह है कि घटना के समय जो कानून लागू होगा, रहेगा, उसी कानून के तहत ये माना जाएगा कि व्यक्ति ने उसी कानून को तोड़ा है जो कानून उस वक्त था, और सजा भी उसी कानून को तोड़ने के लिए उसे दी जाएगी। तो जो विधि प्रवृत्त में है, जो विधि लागू है, जो विधि चल रही है, जो कानून चल रहा है, उसी कानून को तोड़ने के लिए सजा दी जाएगी। अतीतकालीन विधियों या अतीतकालीन तिथि से विधि को लागू नहीं किया जा सकता। ये हुआ अनुच्छेद 20(1). उसी तरह अनुच्छेद 20(2) की हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 20(2), तो बात करते हैं अनुच्छेद 20(2) का। अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? ये दोहरे दंड से संरक्षण देता है। क्या करता है? दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण देता है। यानी एक ही अपराध का 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। दोहरा दंड मतलब एक ही अपराध का 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। एक सिनेमा
शायद उसका नाम अंधा कानून है। उसमें अमिताभ बच्चन हैं। उन्हें एक हत्या के आरोप में आरोपित होना पड़ा और उन्हें हत्यारा सिद्ध कर दिया जाता है कोर्ट में और 14 वर्ष की सजा हो जाती है। 14 वर्ष की सजा के बाद जब वो जेल से निकलते हैं तो जिस व्यक्ति की हत्या के अपराध में उन्हें जेल हुई थी वह व्यक्ति बाहर जिंदा है। तब यहां अमिताभ बच्चन उस व्यक्ति को पीछा करते हुए कोर्ट में जाकर के मारते हैं, यह कहते हुए कि एक ही अपराध की सजा 2 बार नहीं दिया जा सकता। इस आदमी की हत्या के लिए मैं पहले ही सजा काट चुका। ये प्रकरण ये बताता है कि दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं है। दोहरे दंड से संरक्षण मिला हुआ है नागरिक को। तो इसका बिंदु एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। एक बार से अधिक बार यानी एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि अगर किसी अपराध की सजा किसी को दे दी गई है तो उसी अपराध के लिए पुनः दोबारा सजा देने का प्रावधान नहीं है। दोबारा अभियोजन नहीं हो सकता, दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अभियोजन मतलब दोबारा अभियोजित नहीं किया जा सकता, दोबारा उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, दोबारा उसको सजा नहीं दी जा सकती। यह निषेध न्यायिक दंड से संबंधित है। यह निषेध न्यायिक दंड के संदर्भ में, यह निषेध अगले बिंदु में, यह निषेध यह निषेध जो है वो न्यायिक दंड के संबंध में है। किस संबंध में है? न्यायिक दंड के संबंध में है। यानी न्यायिक प्रक्रिया से अपराध का जो सजा है वो 2 बार नहीं हो सकता। विभागीय और प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। यानी विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि यह जो दोहरे दंड से संरक्षण की व्यवस्था है वो न्यायिक दंड के मामले में, इस मामले में है न्यायिक दंड के मामले में। अगर मामला विभागीय और प्रशासनिक दंड का है तो ऐसा दंड दोबारा तिबारा कई बार दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 6(20)(2) जिसमें दोहरे दंड से बचने का प्रावधान।
अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 20(3). तो आइए चलते हैं अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3). 20(3) का संबंध किससे है? 20(3) का संबंध है अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। यह है अनुच्छेद 20(3). यानी कि किसी अभियुक्त को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि कोई अपराध हुआ है, पुलिस किसी को पकड़ ले और मारपीट करके, बल प्रयोग करके, डरा धमका करके कहे कि आप स्वीकार कर लो कि आपने अपराध किया है। इस बात से संरक्षण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने से संरक्षण प्रदान है। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये है, इसके अंदर भी 2-3 बिंदु हैं। पहले बिंदु को हम लोग देखें कि पहला बिंदु क्या है कि अपने ही विरुद्ध, यानी आपराधिक कृत्य के मामले में सबसे पहला तो यही है कि आपराधिक कृत्य के मामले में, आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो। क्या बनाया गया हो? अभियुक्त बनाया गया हो। सबसे पहला काम तो यही होगा कि किसी मामले में आप पर मुकदमा चल रहा है, किसी मामले में आपको अभियुक्त बना दिया गया, किसी मामले में पुलिस ने आपको ऐसा मान लिया है कि संभवतः आपने ये कृत्य किया है, अपराध किया है, तो अभियुक्त बना दिया गया है, मुलजिम बना दिया गया है। अब जब बना दिया गया है तो इस बात आप पर कानूनन जो विधि है उसके अनुसार न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मुकदमा चलने की प्रक्रिया होगी, अभियोजन की प्रक्रिया होगी। अब अभियोजन की प्रक्रिया में दबाव दे करके किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी अपराध को स्वीकार कर लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं, आप इस अपराध को मान लो और ये स्वीकार कर लो कि हाँ मैंने ही ये अपराध किया है, पुलिस का काम आसान है, ऐसा नहीं। तो विचारण की प्रक्रिया में, मान लीजिए विचारण होगा, न्यायिक प्रक्रिया में मैंने मुकदमा चलेगा, तो विचारण की प्रक्रिया, विचारण की प्रक्रिया मतलब मुकदमे की प्रक्रिया। तो विचारण की प्रक्रिया में क्या होना है? अभियुक्त बना, विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो। बाध्य किया गया हो, यानी अगर ऐसा है तो वो अपने ही विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता, उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया हो। उसी तरह उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए
गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो। तो ये स्थितियां हैं। कौन सी स्थितियां? कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य करना, यानी अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त बनाया गया हो, उसके साथ साथ विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, बल प्रयोग किया गया हो, डराया गया हो, पीटा गया हो, धमकाया गया हो और अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो। इससे संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20(a). तो इस तरह से अनुच्छेद 20(1), 20(2) और 20(3), आइए हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे और रिवाइज करके आज की क्लास को ये अनुच्छेद को पूरा करते हैं। तो इस अनुच्छेद को पूरा करते हुए बात होनी है आज अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 का मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि कोई भी अपराध होता है नहीं होता है, अपराध के मामले में कैसी सजा होगी। सजा होगी तो विधि के आधार पर होगी, कानून के आधार पर होगी, मनमाने तरीके से नहीं हो सकती। इन सब चीजों से, राज्य से, कानून से, सरकार से, पुलिस से संरक्षण प्रदान किया गया। तो सबसे पहले इसी को समझना है कि अनुच्छेद 20 जो है वो इसका संबंध अपराध से है। इसका संबंध किससे जुड़ा है? अपराध से जुड़ा है। राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता। मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता। कैसे दंडित करेगा? दंडित करने की कानूनी प्रक्रिया हो, कानूनी प्रक्रिया होगी। इसके 3 भाग, अनुच्छेद 20 के 3 भाग हैं, अनुच्छेद 20(1), 20(2) और 20(3). तो बारी बारी से हम लोग 20(1), 20(2), 20(3) देखेंगे। तो पहला अनुच्छेद 20(1) की बात हो रही है। इसका संबंध भूतलक्षी दांडिक विधियों से। भूतलक्षी दांडिक विधि। भूतलक्षी दांडिक विधि क्या है? भूतलक्षी का मतलब कि कानून को भूतकालीन, अतीत काल से लागू करना, पिछले तिथि से, भूतकाल के डेट से लागू करना। घटना आज हुई हो, कानून आज बना हो और उसे कहा जाए कि आज का बना कानून 2 साल पहले से लागू रहेगा, तो इसी को कहते हैं भूतलक्षी विधि या भूतलक्षी दांडिक विधि। इससे मिला है संरक्षण अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत। और अनुच्छेद 20(1) में जो बिंदु है वो आपके सामने है कि किसी भी कानून को अतीतकालीन तिथि से लागू करने की बात है, उससे संरक्षण प्रदान किया। यानी किसी भी कानून को अतीत काल से लागू नहीं किया जाएगा। कानून आज बनेगा तो आज से लागू, वर्तमान काल से ही उसे लागू किया जाएगा। इसका संबंध चूंकि आपराधिक से है, क्राइम से है, अपराध से है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया। मैंने आज कोई अपराध हुआ है तो आज जो कानून है उसी के अनुसार सजा मिलेगी। आज के अपराध की सजा देते समय भविष्य में बनने वाले कानून उस पर लागू नहीं होंगे। अर्थात आप जिस दुर्घटना या घटना होती है, अपराध होता है, तो अपराध करते समय जिस कानून को तोड़ेंगे उसी कानून के तहत सजा प्रदान की जाएगी। अर्थात कानून है तभी तोड़ा गया और तभी तोड़ा गया, इसलिए उसके अंतर्गत ही सजा का प्रावधान किया गया।
अब है अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) कहता है कि दोहरे दंड की व्यवस्था नहीं हो सकती। दोहरे दंड से संरक्षण यानी एक बार अपराध और 2 बार सजा नहीं हो सकती। एक ही अपराध के 2 दंड नहीं हो सकते, तो दोहरे दंड से संरक्षण। इसके लिए एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित यानी मुकदमा नहीं चला सकते। एक बार से अधिक, एक अपराध के लिए एक ही बार मुकदमा चलेगा। एक बार से अधिक न तो मुकदमा चलेगा और न ही दंड दिया जाएगा। तो अपराध होगा तो अपराध का दंड मिलेगा, लेकिन एक बार। और इसका संबंध खास तौर से न्यायिक दंड व्यवस्था से है, न्यायिक दंड विधियों से है। अगर विभागीय मामला है, प्रशासनिक मामला है, तो 2 बार भी दंड दिया जा सकता है, 3 बार। बार बार गलती करेंगे, बार बार सजा मिलेगी। तो इस प्रकार अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से, एक अपराध के 2 दंड से संरक्षण प्रदान करता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 20(3) की बात कर लें, और 20(3) कहता है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी अपने विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि नहीं आप इस अपराध को खुद स्वीकार कर लो। जैसा कि कई बार सिनेमा आदि में देखा गया है कि कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को बलपूर्वक किसी अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया गया, किसी प्रकार का डर दिखा करके। तो यहाँ अनुच्छेद 20(3) उससे संरक्षण प्रदान करता है। कहता है कि यह आपराधिक मामले में अभियुक्त बनाया गया है। सबसे पहले तो ये कि जिस व्यक्ति को इससे संरक्षण मिलेगा वो अभियुक्त है, जरूर आपराधिक मामले में उसे अभियुक्त बनाया गया हो, चाहे उसने अपराध किया या नहीं किया। पहले तो उस पर मुकदमा चल रहा है, अभियुक्त बनाया गया है। अब अगला कदम है कि विचारण की प्रक्रिया यानी मुकदमे की प्रक्रिया में उसे अपने विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर बाध्य किया गया हो तो यहाँ 20(3) में आपको संरक्षण मिलेगा। और उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो, यानी ये कहा गया हो कि नहीं तुम मान लो कि तुमने अपराध किया है, स्वीकार कर, इसे कहते हैं अपने ही विरुद्ध गवाही देना। तो अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए अनुच्छेद 20(3) ऐसे अभियुक्त को संरक्षण प्रदान करता। तो अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 20 देखा, 20 देखा, जो दोष सिद्धि के मामले में जो संरक्षण है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के मामले में जो संरक्षण है ऊपर रहा। अब हम लोग अगली कक्षा में अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।